He's able to get it in there, right in that area. Delivery after delivery, and he gets the all-important wicket of Mike Hussey. He's a... Hi everyone, this is the Cricket Manual, and today the tip of the day is about bowling Yorkers. How to bowl a Yorker, when to bowl a Yorker, is it still the best ball to bowl at the death, क्या क्या टाइप के Yorkers होते हैं, and why is it not bowled enough these days? How to bowl a Yorker. यार देखो, मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा कि कहाँ से रिलीज करना है, कहाँ कैसे बॉल डिलीवर होता है, क्योंकि सबका हाइट अलग है, सबका स्टाइल अलग है बॉल का, सबका रिलीज पॉइंट अलग है. सो दैट इज समथिंग यू कैन फिगर आउट योर सेल्फ व्हेन यू आर बॉलिंग. आप जब नेट पे बॉल डालोगे आपको वो समझ आएगा. जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका माइंडसेट. बिकॉज यार ये ना कोई अनोखी चीज़ नहीं, ये एक नॉर्मल डिलीवरी है. जैसे आप गुड लेंथ एरिया में अगर 6 बॉल डाल देते हो तो आप यॉर्कर भी 6 बॉल डाल लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि यार सिंगल विकेट डालो, तो सिंगल विकेट में हम वो एक डब्बा बना देते हैं गुड लेंथ एरिया पे. अब वही उतना बड़ा डब्बा अगर आप यॉर्कर के एरिया में बना देंगे और उतनी प्रैक्टिस आप यॉर्कर की करोगे तो 100% यॉर्कर भी आपके टप्पे पे गिरने लग जाएगी. तो हमारा ये माइंडसेट है, हमारा ये दिमाग में चलता है कि अरे यार यॉर्कर यार मिस हो गई तो, लेकिन यार मिस तो गुड लेंथ भी हो सकती है. अगर आपने गुड लेंथ एरिया मिस कर दी तब भी आप चौका खाओगे. तो उस टाइम आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यार मैंने गुड लेंथ बॉल मिस कर दी, आप नेक्स्ट बॉल भी गुड लेंथ के लिए ही जाते. लेकिन यॉर्कर में क्या होता है, अगर एक बार यॉर्कर मिस हो जाती है तो आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो. So what you need to do here is that you have to treat it as a normal delivery, and your mindset should be that you should back yourself totally that yeah I can bowl Yorkers and बिल्कुल ब्लॉक होल में मैं डाल सकता हूँ, मैं 6 के 6 बॉल्स डाल सकता हूँ. अगर मुझे चौका भी लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को यॉर्कर डालना है तो मैं वो डाल दूंगा. So it's all here in the mind and about backing yourself by doing it. This is a simple drill where Jordan and Wokes are hitting their target of bowling Yorkers, and it's basically like bowling on the spot. I have my wide Yorker setup, which is always a green cone, straight Yorker, which is always a red cone. My leg stumps are a Yorker, 50 batsman back to me, which is always a white cone. And then the blue disc on a length, which is where I want to be bowling my slow ball more often than not. So yeah, I was just practicing my depth skills. यॉर्कर्स प्रैक्टिस करने की क्रिएटिव वेज है. आप अगर इसमें क्रिस जॉर्डन को देखेंगे तो वो वाइड यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, स्टंप्स पे यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, लेग साइड के बाहर यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आजकल बैट्समैन काफ़ी मूव करते हैं. तो ये एडवांस वर्जन कर रहा है जिसमें वो जैसी बॉल डिलीवर करने वाला होता है कोच शाउट्स आउट द कलर ऑफ द कोन, तो उसमें उसको डिसीजन बहुत लेट लेना पड़ता है. तो ऐसे ऐसे तरीके हैं. आप अपना शूज़ रख सकते हैं, आप कोन को कहीं भी और रख सकते हैं. बेसिकली आपको अपना माइंड को ट्रेन करना है और प्रैक्टिस करनी है कि आप उस एरिया में बॉल को डिलीवर कर सकते हैं. व्हेन टू बॉल यॉर्कर्स. यार ये एक मिथ है कि आप नए बॉल से यॉर्कर नहीं डालना चाहिए. आप मिचेल स्टार्क को देखो, आप कॉन्ट्रेल को देखो, एंड मेनी फास्ट बॉलर्स हु यूज द यॉर्कर ब्रिलियंटली इन द बिगिनिंग. Why? Because they have a very good control. कंट्रोल नहीं होता है लोगों के, इसीलिए वो बोलते हैं कि नए बॉल से यॉर्कर मत डालो. But if you have a superb control, then I think that is the best time to bowl a Yorker because the batsman is least expecting it. It's coming that way from an outstanding in-swinging Yorker. That is brilliant bowling. That's what he does, isn't it? Gone! That's the ball we were talking about. What a start for Australia. Yeah, spot on, Mitchell Stark. This is what he does. Probably better than another one. Full again from Cottrell. दूसरा, आप टेलेंडर्स को बॉल डालो, आप सेटअप कर सकते हो बाउंसर यॉर्कर और व्हाटएवर, हाउएवर यू वांट टू डू इट, बट टेलेंडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड तीसरा है when you need to save runs and आपको रन कम देने हैं, तो यॉर्कर इज द बेस्ट बॉल टू बोल. बिकॉज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज सब लोग अलग अलग होते हैं, सब टाइप के प्लेयर्स अलग होते हैं. बट अगर आप ब्लॉक होल पे डालोगे तो आप उसको बैक स्विंग करने के लिए ऑब्वियसली चांस नहीं दे रहे हो. सो दैट इज अ गुड टाइम टू बोल अ यॉर्कर.
types of Yorkers. One is conventional Yorkers, you miss, I hit वाला scene, back yourself and बिल्कुल block hole पे फेंको, वो Yorker best होता है अगर आपको विकेट लेने का सबसे ज़्यादा चांस उसी में होता है. An appropriate time, all appropriate time. Pace. A little bit of reverse swing now as well. There's wide Yorkers. Wide Yorkers is when there's a batsman जो आपको लग रहा है कि लेग साइड पे ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहा है और मिड विकेट के एरिया में मार रहा है, तो आप एक आउटसाइड ऑफ स्टंप फील्ड ले सकते हो and you can bowl outside off stump Yorkers to him and maybe you can save runs and that's very effective. And the third is a slow Yorker. Slow Yorker, it can be off cutter Yorker, it can be a leg cutter Yorker, it can be a back of the hand Yorker, which is very, very difficult to execute. But if you practice, it can happen, and it's very effective. Oh, excellent slow Yorker. Fabulous bowling, too good for the tail. The question here is why is it not bowled enough these days? आप अगर ये स्क्रीन पे बॉक्स देखोगे तो 15 साल पहले बॉलर्स को यॉर्कर डालने का टारगेट ये होता था, क्योंकि उस टाइम ये इनोवेटिव शॉट्स नहीं थे. जो ब्रेंडन मैककलम के ऊपर मार देता है यॉर्कर को, एबी डिविलियर्स जो 360 डिग्री वाला शॉट मार देता है, एंड देयर सब डिफरेंट टाइप के अजीब शॉट्स मारते हैं. जॉर्ज बटलर अलग अलग शॉट्स मारता है. उस टाइम नहीं होता था, पहले ऐसे नहीं शॉट्स होते थे. बट अब जब हमारा बॉक्स इतना छोटा हो गया है, तब it is very difficult to bowl that. That time it was much easier to bowl, but now the box has become much smaller and it's, अगर margin for error आपका बहुत कम है, अगर आपने इधर उधर बॉल फेंका तो आपको चौका या छक्का पड़ेगा ही पड़ेगा. So therefore people have stopped bowling that, मतलब कम कर दिया है. I would say stop, but you know because they are a little skeptical कि यार रन पड़ जाएंगे, तो उन्होंने अपने different type के balls डेवलप करने शुरू कर दी. डेथ बॉलिंग के लिए क्या ही आपका बेस्ट ऑप्शन है? मेरे से आप पूछोगे तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन. नॉट सेइंग दैट आप किसी भी बैट्समैन को ऐसे डाल सकते हो और आपको यॉर्कर ही डालना है. आई एम नॉट सेइंग दैट एबी डिविलियर्स अलग टाइप का बैट्समैन है एंड देयर इज बटलर टाइप के बैट्समैन है. बहुत अलग अलग टाइप के बैट्समैन भी होते हैं जो यू नो मूव अराउंड करते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द प्रोबेबिलिटीज is best when आपका परफेक्ट यॉर्कर पड़ेगा तो आपके रन्स कम जाएंगे, एंड आप अगर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने आप को बैक कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल गुड लेंथ एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करो, उतनी ही प्रैक्टिस करो जितनी आप गुड लेंथ वाले बॉल की करते हो. नए बॉल से प्रैक्टिस करो ताकि आप कंट्रोल कर सकते हो. तब डेफिनेटली यॉर्कर इज अ बेस्ट बॉल टू बोल एंड आपके रन्स 100% कम जाएंगे, आपको विकेट्स भी ज्यादा मिलेंगे एंड यू विल बी अ मच बेटर बॉलर. समराइज मैं इसको ऐसे करूंगा कि यार ये गेम है ना, ये प्रोबेबिलिटीज का गेम है एंड आई टोटली बिलीव इन प्रोबेबिलिटीज. अगर आप किसी चीज को परफेक्ट करना चाहते हो तो आप वो कभी परफेक्ट नहीं कर पाओगे, आप प्रोबेबिलिटीज को हायर कर पाओगे. सिमिलरली व्हेन आप बॉलिंग कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि यॉर्कर से आपके रन सबसे कम पड़ेंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटीज देखना है. एंड इफ यॉर्कर्स हैज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस रन्स बीइंग स्कोर्ड, यू शुड प्रैक्टिस दैट एंड प्रैक्टिस इट. बिल्कुल डेलिब्रेट प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो. जैसे आप नॉर्मल बॉल डालते हो टप्पे में, वैसे मैं आपको ये 3-4 बार बोल चुका हूँ, आपको उस चीज की प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज में परफेक्ट हो पाओगे और रादर प्रोबेबिलिटीज हायर हो पाएगा. तो ये था अबाउट यॉर्कर्स. मैं आपको पहले भी कहा है और हमेशा कहूंगा कि यार आपका ये चलना चाहिए. अगर आपका प्रैक्टिस में ये चलेगा ना तो आपकी इंप्रूवमेंट डबल स्पीड में होगी. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. इफ यू लाइक्ड इट तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द क्रिकेट मैनुअल एंड शेयर इट इफ यू कैन, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं. एंड टिल द नेक्स्ट टिप, जय हिंद, गुड लक, सी यू, टेक केयर.